हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रगति आईएएस में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि बिहार बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति से संबंधित बहुत सारी चर्चाएं, मतलब सिलेबस तो अब तक डिस्कस कर ही चुके हैं, जैसे इतिहास का सिलेबस, भूगोल का सिलेबस, साइंस का सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इसी बीच में कल बीपीएससी के जो सचिव हैं, जो अतुल प्रसाद, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके माध्यम से उन्होंने, अब लगता है कि ये फाइनल एक तरीके से नोटिफिकेशन आ चुका है और उन्होंने एक गाइडलाइन जारी किया है बिहार बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति को लेकर। तो इसमें उन्होंने कल क्लियर कर दिया कि सिलेबस क्या होगा, किन किन किताबों से वो प्रश्न पूछेंगे, एनसीईआरटी से, एससीईआरटी से, ठीक है, और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, किस तरीके का एग्जाम का पैटर्न होगा, ये एक तरीके से उन्होंने फाइनल बता दिया है। तो आज का जो चर्चा होगा हमारा उसी से संबंधित है। आइए थोड़ा सा हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अंत में ये बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा, क्योंकि यहां हम किताबों की बात करेंगे कि किस एससीईआरटी बुक और कौन से एनसीईआरटी किताब को आपको पढ़ना है। ये वीडियो आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहां से आप अपने तैयारी को आप लोग पेश दीजिए, आप लोग इस तैयारी में आप गति प्रदान कीजिए। अब समय बहुत कम बचा है, क्योंकि लगता है बीपीएससी टाइम से अपना एग्जाम करा लेगा। तो आइए थोड़ा सा छोटा बहुत चर्चा करते हैं। अभी पूरे तरीके से सिलेबस तो चर्चा कर ही रहे हैं, इस नोटिस पे भी आगे कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है, ये सब भी बताएंगे। फिलहाल हम एससीईआरटी और एनसीईआरटी बुक और एग्जाम में क्या क्या वो सुधार किए हैं वो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अब तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि अब जो पहले 150 प्रश्न पूछना था, अब 150 की जगह वो कितना पूछेंगे, 120 प्रश्न अब पूछेंगे। ठीक है, अब 100 कंपल्सरी वाला जो पेपर था, जो हिंदी और जो लैंग्वेज वाला पेपर है, हिंदी और इंग्लिश वाला, वो तो अभी भी 100 का ही बरकरार है। लेकिन अब जो जीएस से जो प्रश्न पूछने वाले थे उसमें वो 120 प्रश्न कर चुके हैं। और 120 में क्या है कि जो प्राथमिक शिक्षक वाले हैं, इसमें तो वो 120 प्रश्न में सब चीज जीएस से ही होगा। लेकिन जो 9, 10th और 11, 12th वाले जो शिक्षक बनेंगे, उन शिक्षकों के लिए वो क्या दे दिए हैं, वो दे दिए हैं कि अब इनसे जो पूछे जाएंगे वो 80 प्रश्न इनके सब्जेक्ट से होंगे, जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होगा इनका, या सॉरी जो सीटेट जिस सब्जेक्ट से किए होंगे, साइंस या एसएसटी से, उससे, और 40 प्रश्न जो है वो जीएस से संबंधित होगा। तो खैर जो, और उसके बाद क्या है कि प्राथमिक शिक्षक, जो प्राइमरी वाले जो टीचर हैं, उनके लिए एससीईआरटी किताब, और दूसरे बाकी जो 9, 10th और 11, 12th वाले टीचर हैं, उनके लिए एनसीईआरटी की किताब वो बोल रहे हैं कि इन किताबों से संबंधित प्रश्न होंगे। देखिए नेगेटिव मार्किंग अभी भी बना हुआ है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 वो बोल रहे हैं कि 1/3 काटा जाएगा नेगेटिव, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसलिए और सावधानी से और कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप लोगों को पढ़ना होगा। तो आइए हम समझते हैं कि एनसीईआरटी किताब और एससीईआरटी किताब में पहले तो डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो एससीईआरटी किताब जो है वो राज्य से संबंधित है। ठीक है, राज्य शिक्षा आयोग जिन किताबों को जारी करता है उसे एससीईआरटी कहते हैं, और जो केंद्रीय शिक्षा आयोग जैसे जो सीबीएसई में जो चलती हैं वो किताबें हो गई एनसीईआरटी की। तो समझते हैं दोस्तों कि प्राथमिक शिक्षक में जो एससीईआरटी बुक्स वो दे रखे हैं, उसमें से किस किस क्लास का किताब और उन किताबों का नाम क्या है, ताकि आप अगर मार्केट से भी कलेक्शन उठाना चाहें तो आप उठा लीजिए। नहीं उठा पाएंगे तो भी हम बोले हैं आप लोगों से कि हम 3 तारीख से कोर्स शुरू करेंगे। उम्मीद है 3 तारीख से शुरू हो जाएगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो 3 तारीख से हम इन्हीं सब किताबों से ही संबंधित चर्चा शुरू करेंगे। एक और चीज इसमें जो खेल है वो आपको बता दे रहे, देखिए एनसीईआरटी और एनसीईआरटी किताबें बहुत अलग अलग नहीं है। फैक्ट या डेटा जो है वो कहानियां, बस एग्जाम्पल अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एससीईआरटी की किताबों में हम देख रहे थे, इसमें जो कहानियां हैं, जो एग्जाम्पल्स है, वो केवल राज्य से संबंधित है, बिहार से संबंधित, और एनसीईआरटी जो है वो भारत से संबंधित एग्जाम्पल्स रखता है। बाकी जो मूल कॉन्सेप्ट है वो सभी एनसीईआरटी की किताब पढ़िए, एससीईआरटी की किताब पढ़िए, एक ही चीज है। लेकिन अगर वो एससीईआरटी कह दिए हैं तो आप एससीईआरटी से ही संबंधित रहिए। हम नहीं कह रहे कि आप एनसीईआरटी की किताब पढ़िए, जो पढ़ सकते हैं वो एनसीईआरटी पढ़िए, जो नहीं पढ़ सकते हैं वो एससीईआरटी पे ही बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम बताते हैं कि क्लास 6 में कौन कौन सी किताबें, 7 में, 8 में और 9, 10th में कौन कौन सी किताबें। उसी तरीके से एनसीईआरटी की किताबों में हम चर्चा करेंगे 9, 10th में कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। तो सबसे पहले एससीईआरटी की तरफ देखते हैं, और प्राथमिक शिक्षकों से संबंधित जो एससीईआरटी से संबंधित वो किताबें हैं, उन किताबों के बारे में हम आपको बता देते हैं, उनके नाम बता देते हैं। तो कक्षा 6 की जो किताब है, क्लास 6 की जो किताब है, वो साइंस की किताब, उस किताब का नाम है विज्ञान। वो विज्ञान के नाम से आप मार्केट में जाइए और वहां से आप खरीद लीजिए, विज्ञान की किताब मांगिएगा और वो किताब आपको प्रोवाइड करा देंगे। दूसरी जो किताब है वो है इतिहास की, और इतिहास की किताब का नाम है अतीत से वर्तमान। ये किताब आप मांगिएगा, कक्षा 6 की, बिहार सरकार की क्लास 6 की हिस्ट्री की किताब अतीत से वर्तमान तक, और ये किताब आपको मिल जाएगी। उसके बाद एसएसटी जो सोशल साइंस जो होता है, उस किताब का नाम है सामाजिक
आर्थिक। उस किताब का क्या नाम है? सामाजिक आर्थिक। ज्योग्राफी की जो किताब है उस किताब का नाम है हमारी दुनिया। और एसएसटी पुनः, अब देखिए यहां पे ये जो कक्षा 6 की जो क्लास 6 की हम जो किताब बताए, साइंस, हिस्ट्री, एसएसटी और ज्योग्राफी, ठीक है, यहां पे हम एक मार्किंग कर दे रहे हैं। आप इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पे जगह कम है ब्लैक बोर्ड पे, तो इसीलिए इस तरीके से हम बनाए हैं। ये जो साइंस, जो क्लास 6 की जो सभी किताबें हैं, सेम किताबें क्लास 7 के भी हैं। आप 7 में भी जाके साइंस की किताब विज्ञानी है, हिस्ट्री में भी वही है अतीत से वर्तमान तक, एसएसटी में भी वही किताब है सामाजिक आर्थिक, और ज्योग्राफी में भी वही किताब है हमारी दुनिया। देखिए सामाजिक आर्थिक में चर्चा किस पे किया गया है, तो सामाजिक आर्थिक में थोड़ा सा बता देते हैं। ये सामाजिक मतलब पॉलिटी वाला जो सेक्शन होता है, अगर जिनको पता है, राज व्यवस्था जो होता है वो सामाजिक आर्थिक लिखा भले है, लेकिन चर्चा उस पे पॉलिटी से संबंधित है। जैसे पंचायतों के बारे में है, न्यायपालिका के बारे में है, स्थानीय सरकार के बारे में बताया गया है, ठीक है। विविधता क्या होती है, जैसे कक्षा 6 की आप किताब खोलेगा तो उसमें पहला ही चैप्टर है विविधता क्या है, तो डाइवर्सिटी आपको बताएगा कि भारत में कितने प्रकार की डाइवर्सिटी है। ये सारी संकल्पों पे हम, इस सारी थ्योरीज पे हम बात करेंगे। तो कक्षा 6 और कक्षा 7, क्लास 6 और क्लास 7 की जो सभी किताबें हैं वो एक ही जैसी हैं। अब आते हैं कक्षा 8 में, तो क्लास 8 की जो किताब है वो सभी किताबें एक ही जैसी हैं, ठीक है। साइंस की भी किताब का नाम विज्ञान है, हिस्ट्री की भी किताब का नाम अतीत से वर्तमान तक है, ज्योग्राफी की भी किताब का नाम हमारी दुनिया है। एक किताब बस बदल रही है, वो है क्लास 8 की किताब। और देखिए हम लिख दिए हैं, एसएसटी में जो किताब बदल रही है वो है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन। कक्षा क्लास 8 में अगर आप दुकान पे जाएंगे या कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ढूंढेंगे तो क्लास 8 की जिस किताब का नाम है उसका नाम है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन। अब इसमें कुल मिला के 8 चैप्टर है, और 8 चैप्टर में से 6 चैप्टर वो अभी भी पॉलिटी से संबंधित ही चर्चा कर रहे हैं। बस 2 चैप्टर है, उसका हम नाम लिख दिए हैं। एक है फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, जैसे भूखमरी वगैरह क्या है, और दूसरा है सहकारिता, कोऑपरेटिव्स, जो जैसे जीविका दीदी इत्यादि जो समूह है, तो वो सहकारिता से संबंधित जो 2 चैप्टर बस है, इसमें इकोनॉमिक से संबंधित, बाकी सभी जो है वो सामाजिक और राजनीतिक जीवन से ही संबंधित है। तो क्लास 8 में एक एक्स्ट्रा किताब हो जाएगी आपकी एसएसटी की, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन। अब आते हैं, देखिए अब वहां पे बहुत लोग हमसे फोन करके भी पूछे कि सर कौन सा किताब पढ़े, क्या पढ़े, तो हम उन लोगों को बताए कि आप क्लास 6, 7, 8 तक तो पढ़िए ही पढ़िए, लेकिन एग्जाम का जो मतलब एक टफनेस है, एग्जाम थोड़ा सा कठिन तो होगा ही, क्योंकि छटने का ये प्रक्रिया है। आप सीटेट पास करके आए, आपको कोई डाउट नहीं है कि आप शिक्षक बन सकते हैं। बस डाउट यह है कि जो भीड़ है, उस भीड़ में से कुछ लोगों, कुछ अच्छे हीरो को तराशना है, वो हीरो को तराशने के लिए बस बीपीएससी एग्जाम ले रहा है। तो अगर अपने लेवल को आप थोड़ा सा बढ़ा के चलेंगे तो गिरते गिरते नीचे तक आप फंसेंगे, है ना, कि सबसे ऊपर चलेंगे तो गिरते गिरते कहीं तो अटक ही जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आप 6, 7, 8 की किताब पढ़ लीजिए। उसके बाद जिन लोगों को और थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं हमको और पढ़ लेना चाहिए, और थोड़ा सा हमको कंपटीशन फील हो रहा है, और थोड़ा सा हम बेहतर करके आए एग्जाम में, तो वो कक्षा क्लास 9 और 10 की भी किताबें पढ़े मेरे तरफ से। ठीक, बिहार बोर्ड की एससीईआरटी की किताबें क्लास 9 और 10 की पढ़े। तो इसमें जो है वो आपकी कौन कौन सी किताब, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। अब यहां इकोनॉमिक्स और पॉलिटी की किताब जो है दोस्तों अलग अलग हो जाएगी, और एक साइंस तो आपको पढ़नी ही है, ठीक है, साइंस पढ़नी ही है। यहां ज्योग्राफी और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की अलग हो जाएगी। ज्योग्राफी, देखिए हिस्ट्री वाली किताब का नाम हिस्ट्री ही है, इतिहास है, ठीक है। ज्योग्राफी वाले किताब का नाम है भारत भूमि एवं लोग। अब भारत भूमि में क्या पूछ रहा है, वो भारत भूमि में पढ़ाने का प्रयास किए हैं भारत की चर्चा। जैसे भारत की चर्चा, भारत का एक परिचय, तो भारत का परिचय में क्या है, जैसे हिमालय, उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, तो भारत में कौन कौन सी स्थानीय उच्चावच हैं, क्या कैसी कैसी संरचना है, तो एक पहाड़ है, पठार है, मैदान है, तटीय मैदान है, ठीक है, रेगिस्तान है, कुछ आइलैंड है, कुछ द्वीप समूह है। तो इन सब चीजों के बारे में यहां आप चर्चा सुनेंगे, ठीक। और इकोनॉमिक्स में है हमारी अर्थव्यवस्था। अब हमारी अर्थव्यवस्था में छोटी छोटी चीजों पर चर्चा करने का प्रयास है, जनसंख्या इत्यादि के बारे में, तो ये हमारी अर्थव्यवस्था 9th और 10th में। एक 10th की जो अलग से जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी की जो किताब है उसका एक अलग नाम होगा, अगर मार्केट में लेने जाएंगे या नेट पे सर्च करेंगे तो 10th की जिस किताब का नाम है, 10वीं में जो ज्योग्राफी किताब है उस किताब का नाम है भारत के संसाधन, इंडियन रिसोर्सेस, भारत के संसाधन। अब इसमें क्या बात, जैसे यहां भारत के परिचय के बारे में बात की, यहां भारत में कौन कौन से संसाधन है, इन संसाधनों का वितरण कैसा है, फूड सिक्योरिटी, कहां कहां कैसे कैसे जंगल हैं, कैसी भूमि है, कैसे कृषि होती है, और कैसे कैसे जो और भी जो जैसे जो खान उद्योग से संबंधित, जैसे कोयला है, सोना है, हीरा है,
तांबा है, ये सब चीजें कहां कहां मिलती हैं, इन रिसोर्सेज के बारे में क्लास 10th की किताब में पढ़ाया गया है। तो ये हम एससीईआरटी की किताब चर्चा किए। 6th और 7th में लगभग यही है। 8th में जो एसएसटी की किताब अलग हो जाएगी। 9th और 10th मेरे तरफ से 9th और 10th भी पढ़ के जाइए। हम खुद भी पढ़ाने का प्रयास करेंगे, जितना दिन है उसी में हम पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। 9th और 10th की भी किताब थोड़ा सा अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपको थोड़ा सा बेहतर आप एग्जाम में कर पाएंगे। उसके बाद आते हैं, अब देखिए इधर देख लिए एससीईआरटी की किताब। अब देखते हैं जो वो दे रखे हैं 9, 10th और 11, 12th में जो शिक्षक बनेंगे उनके लिए वो कह रहे हैं, अतुल प्रसाद जी कह के गए हैं कि आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ेंगे। अब एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी की किताब में 9, 10th और 11, 12th के शिक्षक कौन कौन सी किताब पढ़ेंगे। वो किताब होगी, देखिए क्लास 9, क्लास 6 to 12 तक की जितनी एनसीईआरटी की किताबें हैं वो सारी किताबें आपको पढ़नी है। क्लास 9, 6 से लेके 12 तक एनसीईआरटी की किताबें। अब उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपको पता ही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये 4, और एक बचा साइंस। तो साइंस में 11th और 12th एकदम से समझ लिया कि नेसेसरी है। और 12th की जो किताब है इसमें बायो वाला सेक्शन है, क्योंकि बायो से, देखिए साइंस में बायो से सबसे ज्यादा सवाल आ गया है, तो बायोलॉजी वाला, जीव विज्ञान वाला जो सेक्शन है उस सेक्शन को आप खूब बढ़िया से पढ़िए। लास्ट में 4-5 चैप्टर दे रखे हैं उसको। अब देखिए, अब इसमें एक और क्या खेल है कि यहां पे कह रहा है कि 80 जो प्रश्न है वो आपके सब्जेक्ट से है। तो अब सब्जेक्ट से है तो मान लीजिए कि जिनका साइंस का सब्जेक्ट है वो साइंस वाले तो साइंस की किताब को खूब बढ़िया से पढ़ेंगे। जो एसएसटी वाले हैं वो एसएसटी वाले इसी 6 to 12 की किताब को, हिस्ट्री को पढ़ लेंगे, मतलब जो भी उनका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट। अब एसएसटी में ये सारा चीज आ जाएगा, इन सारे चीजों को वो कवर करेंगे। अब एक देखिए कंफ्यूजन यहां पे क्या बना हुआ है, कंफ्यूजन बना हुआ है कि सब्जेक्ट वाले सोच रहे हैं, जिनको एक दो लोगों से बात हुई वो कह रहे हैं कि सर मेरा तो सब्जेक्ट है तो हमको यही पढ़ना चाहिए, हमको यही पढ़ के जाएंगे। सब्जेक्ट आपका एसएसटी है तो आप ध्यान रखिएगा एसएसटी में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ये पूरा एक तरीके से अभी भी केवल खेल खेला जा रहा है। जो कॉन्सेप्ट, जो प्रश्न आएंगे वो पूरे प्रश्न आपको जीएस से ही संबंधित आएंगे। आप ध्यान रखिएगा, सामान्य अध्ययन से ही संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे वो सारे, केवल सब्जेक्ट से यहां अलग हो जाएगा, थोड़ा सा सब्जेक्ट का वेटेज बढ़ जाएगा और साइंस का वेटेज या अन्य सब्जेक्टों का जो जीएस का पोर्शन है, जीके का पोर्शन जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आपको किसी भी किताब को छोड़ना नहीं है, किसी भी किताब को छोड़ना नहीं है, आप ध्यान रखिएगा इस बात को। अब ये सारी अगर आप इतना सारा अगर मेहनत कर लेंगे 2-3 महीने में, और साथ में मेरे साथ मिलके, देखिए हम 9 बजे से प्रयास है मेरा कि 9 बजे से रात में 10:30 बजे तक, और अगर दोपहर में भी पढ़ा सकते हैं तो दोपहर में साइंस का कोर्स कराने का हम प्रयास करेंगे। एकदम बिल्कुल फ्री है, आप निश्चिंत रहिए। आप आइए, चैनल से जुड़िए और बस आप वीडियो देखिए और सफलता लेके जाइए। कोई चार्ज नहीं करेंगे आपसे, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। शेयर नहीं हो रहा है वीडियो, आप लोग प्लीज इसको शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे लोग हैं, हम एनालिटिक्स देखते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि कैसा लग रहा है। कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और बेहतरीन वीडियो लेकर आऊंगा। आज हम लोग इन किताबों के बारे में चर्चा किए। अगले वीडियो में थोड़ा सा सिलेबस के बारे में और अच्छे से समझेंगे। अभी एक पॉलिटी का सिलेबस रह गया है और उसके बाद एक आध चैप्टर प्रयास में है कि हम एक चैप्टर शुरू करें, जैसे हिस्ट्री का एक चैप्टर आप लोग को पढ़ाने का प्रयास करें। तो यहां तक सुनने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को दोस्तों फिर से एक बार कह दे रहा हूं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कीजिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों का भलाई हो पाए। और एक और चीज, आपको घबराना नहीं है, आप घबराइए मत, बहुत आसान है। किताबों में 5-5, 6-6 चैप्टर के किताब है, एक एक किताब, तो बहुत घबराना नहीं है। बहुत एकदम माहौल नहीं बना देना है। अभी बहुत सारे लोग माहौल बनाएंगे कि बहुत टफ हो गया, ये हो गया, वो गया। एकदम बिल्कुल आसान है एग्जाम। आप केवल घबराइए मत और जितने मेहनत से अब तक तैयारी की है उसी मेहनत से करते रहिए। और जो आप पढ़े हैं वो सब बिल्कुल सही पढ़े हैं, कुछ भी अलग नहीं है। केवल ये खेल आपके माइंड के साथ है। ये एग्जाम में आपको अपना पेशेंस बना के रखना है। केवल ये माइंड गेम चल रहा है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबें सब एक जैसी हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं नहीं बदला है। आप अपने से सोचिए कि अकबर का नाम किसी दूसरे किताब में बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। तो बस किताबें वही हैं, चीजें वही हैं, बस बुक्स के नाम पे आपसे खेल खेला जा रहा है कि भीड़ से कुछ लोग छट जाएं। तो इसलिए पेशेंस रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए और जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत करते रहिए। सफलता जरूर आप लोग को मिलेगी। डिस्कशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।